बच्चों, आज आपने किसके बारे में जाना? वीर अभिमन्यु के बारे में जाना। आपने उस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा और आज आप उसे किसके रूप में दिखाने वाले हो? प्ले के रूप में दिखाने हो, एक नाटक के रूप में दिखाने वाले हो। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है, आप लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह दुविधा से भरा समय था, जिसमें वह कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे तोड़ने की सामर्थ्य केवल अर्जुन में थी। युधिष्ठिर, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हैं? पिताश्री, मुझे भी बताइए, युद्ध में क्या समाचार है? युद्ध में कुछ अच्छा समाचार नहीं है। कौरव ने चक्रव्यूह रचा है। उस चक्रव्यूह को बस तुम्हारे पिताजी ही तोड़ सकते हैं। नहीं, मैं तोड़ूंगा। कैसे तुम तोड़ोगे? जब मैं माँ के गर्भ में था तो पिताजी माँ को सातों द्वार तोड़ने की विधा बता रहे थे। 7वां द्वार तोड़ने की विधा जैसे ही बताने लगे, वैसे ही माँ को नींद आ गई और पिताजी 7वां द्वार तोड़ने की विधि बताना बंद कर दिए। मुझे छठे द्वार तक की विधि याद है, लेकिन 7वां विधि मुझे याद नहीं है। 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा। तभी भीम आते हैं। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, पर अपना ख्याल रखना। ठीक है तात्श्री। प्रणाम। अरे अभिमन्यु, कौरव को हराना अब तो मुश्किल हो जाएगा। अरे ये छोटा बच्चा क्या तोड़ पाएगा? सातवां द्वार आते ही अरे ये क्या? ये सभी सेनापतियों को तो मार गिराएगा। नहीं होगा। अभिमन्यु को रोकना अभी आसान नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये कैसी अनीति है? मैं अकेला और ये सारे दुर्योधन के इस षड्यंत्र में अभिमन्यु मारा गया। द्रोणाचार्य दुर्योधन के अधीन थे। उनके पास अभिमन्यु के प्रश्न का कोई उत्तर न था। अचानक दुशासन के पुत्र पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार करते हैं और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जीते जी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी वीरता की कहानी सदैव अमर रहेगी, सदैव अमर रहेगी। आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए।